ये जो हमारी दुनिया है ना, ये असल में एक नहीं बल्कि तीन दुनिया है। इसमें सबसे ऊपर आता है स्वर्गलोक। इसमें रहते हैं अमीर, बिजनेसमैन, बेहिसाब पैसा, बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, इनकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। बीच में होता है धरती लोक, जिसमें रहते हैं हम जैसे मिडिल क्लास, सरकारी नौकरी, छोटा मकान, थोड़ी बहुत ख्वाहिशें। और सबसे नीचे होते हैं पाताल लोक। इसमें रहते हैं गरीब, जिनका कोई घर ठिकाना नहीं, खाने का भी होश नहीं, और ख्वाहिशें तो इनने शायद सुनी भी नहीं होती। इनमें से ज़्यादातर की जंग बस जिंदा रहने को होती है। तो जब कभी ये पाताल लोक के निवासी धरती लोक के इंसानों को काट लेते हैं ना, तब होते हैं कांड। दिक्कत और तब हो जाती है जब ये धरती लोक की मदद से स्वर्ग लोक पहुंचना चाहते हैं। वैसे ये किसी का हक नहीं छीनते, ना चालाकी ना बेईमानी, बस कुछ सरफिरे होते हैं जो सपने देख लेते हैं, उन्हें पूरे करने की ख्वाहिश में लग जाते हैं। पता है इन तीनों लोकों में वो कौन सी चीज़ है जो हमें एक बनाती है? इंसान की फितरत। हम सब वक्त आने पे इंसान और वक्त वक्त पर कीड़े बन जाते हैं, चाहे किसी भी लोग से क्यों ना हो। समझ नहीं आया? चलो अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। साल 2014, लखनऊ। किराए का मकान, पिताजी की सरकारी नौकरी, सैलरी कम, खर्चे ज़्यादा। बच्चे पढ़ने में ठीक हो तो उम्मीद बढ़ ही जाती है। अगले साल 10th का बोर्ड था और तैयारी का प्रेशर आने लगा था। इसी बीच माँ की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी और घर के ठीक सामने एक लेबर परिवार रहने आया था। 5 लोगों का परिवार एक झोपड़ी बना के रहने लगा। पूरे मोहल्ले को दिक्कत थी, लेकिन जिसकी ज़मीन थी उसने रहने दिया। सुना था दुबई में बिजनेस है खुद का। शुरुआत गरीबी से करी थी, इसलिए गरीबों की मदद बहुत करता था। सज्जन आदमी थे। थोड़े दिन में उसी परिवार से माँ को मेड भी मिल गई। उनका बड़ा लड़का हमारी ही उम्र का था। दिन भर किताबों में लगा रहता था, कभी हमारी पुरानी किताबें ले जाना तो कभी कोई और मदद कर देता। सरकारी स्कूल में उसका भी अगले साल 10वीं का पेपर था। उसे पढ़ने का शौक़ हम सब से कहीं ज़्यादा था। मानो उसे इस बात का इल्म था कि ये किताबें ही स्वर्गलोक का दरवाज़ा है। साल गुजरे तो दोस्ती गहरी हुई, साथ खेलना कूदना आम था। मोहल्ले में किसी को भी हमारा उससे इतना घुल मिल जाना रास नहीं आ रहा था। तो एक रोज़ सुबह को उसके घर के बाहर चीख पुकार मची थी। उठकर जब देखा तो वो अपने बाप की लाश को हाथ में लिए बिल्कुल शांत बैठा था। उसका पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन उसे छोड़ के। रात पैसे नहीं थे दवाई के लिए। आसपास परिवारों से मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। अगली सुबह वही परिवार उसके अंतिम संस्कार के पैसे जोड़ रहे थे। उसकी आंखों में दर्द बहुत था, लेकिन आंसू एक भी नहीं। मानो उसे उसकी हकीकत ने पहला थप्पड़ मारा हो और उसका शोर उसके कान के पर्दे फाड़ रहे थे। वो कांपते हाथों से अपने हकीकत के जमा पैसे ले रहा था। वही पैसे जो शायद कल मिल गए होते तो आज ये इंतज़ाम नहीं करना पड़ता। लोगों की आंखों में गम नहीं, दया थी। गरीबी हकीकत से मिली थी। उस दिन के बाद से वो बिल्कुल शांत पड़ गया। हंसी चेहरे से गायब हो चुकी थी और आंखों में शर्म थी। उसके हाथों में अब सिर्फ किताबें थी। माँ घरों में काम करके पैसे जोड़ती और वो उन्हें बड़े ही सलीके से रखता रहा। उसकी मेहनत से हमारा घुलना मिलना कम हो गया, लेकिन अब वो लोगों की आंखों में पहले से ज़्यादा खटकने लगा। हमें उसे सीखने को बोला जा रहा था और ज़िंदगी में पहली बार मुझे उसे तकलीफ़ होने लगी थी। सिखाया गया हमें कि पढ़ो वरना वो आगे निकल जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं थी अगर वो आगे निकल जाए, आखिर दोस्त था हमारा। कुछ ही महीनों के अंतराल में हमारे बोर्ड्स हुए और हम सभी ने मेहनत से अपना अपना बेस्ट दिया। उस साल बहुतों के रिज़ल्ट आने थे, तो एक सामूहिक टेंशन बनी हुई थी मोहल्ले में। कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आया। मेरे 85% थे और मैं बहुत खुश था। थोड़ी ही देर में सूरज और उसकी माँ दरवाजे पर थे, हाथों में मिठाई का डब्बा, और महीनों बाद दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके 98% थे। मेरी खुशी गायब थी और ज़िंदगी में पहली बार उससे नफ़रत होने लगी। वो गले मिलने लगा, बार बार रिजल्ट दिखा रहा था। उसकी खुशी मुझे अपनी नाकामयाबी का एहसास दिला रही थी। इतने में उसने मेरा हाथ खींचा और बोला, चल खेलने चलते हैं। मैंने हाथ झटक दिया और मैं चिल्ला के बोला, सुन, सिर्फ नंबर अच्छे आए हैं, तू आज भी गरीब है, हमसे बहुत नीचे, बराबरी की मत सोचियो। उसने इतना सुनते ही हाथ छोड़ दिया और माफ़ी मांग के चल दिया। आज उसे शायद ज़िंदगी ने दूसरा थप्पड़ मारा था, इंसान की फितरत का। उसके लिए दोस्ती की परिभाषा बदल दी थी मैंने। उसे पहली बार पाताल और धरती लोक के अंतर का एहसास हुआ। कुछ ही घंटों में उसकी झोपड़ी के बाहर भीड़ थी। न्यूज़पेपर, मीडिया, सब लोग आए थे। अगले दिन उसकी तस्वीर न्यूज़पेपर में, उसकी कहानी, उसकी मेहनत छपी थी। उसने एक झटके में सभी परिवारों को नीचे दिखा दिया था। अपनी मेहनत से उसने अनजाने ही सही, लेकिन धरती लोक के इंसानों को काट लिया था। स्कूल से स्कॉलरशिप, मेडल, मदद सब मिल रहा था उसे। ऊपर उठ रहा था वो। महीने गुजरे और बात हमारी ना के बराबर हो चुकी थी। बस दिख जाते थे कभी कभार।
उसने कोशिश करी भी, मगर मुझे नहीं पता मैं क्यों दूर रह रहा था उससे। कुछ ही दिनों बाद सोसाइटी में मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि ये झोपड़ी हटानी पड़ेगी, इन्हें यहाँ से जाना होगा। कोई गलती नहीं थी उनकी, ना ही कभी कुछ गलत करा होगा, लेकिन बस जाना होगा। तो क्या हुआ अचानक से जो ये फरमान जारी हो गया? डर गए थे। वो स्वर्ग लोक के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और इंसान की फितरत है, वो तुम्हें सिर्फ तब तक आगे बढ़ता देख सकता है जब तक वो तुमसे पीछे रहे। अगले दिन शाम को वो जाने को थे। खिड़कियों से झांकती आंखें, बेशरम खिलखिलाहटें और ना जाने कितनों की बददुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पाताल लोक से थे। जाते वक्त उसने मेरी आंखों में देखा और बस मुस्कुरा दिया। आज फिर उसकी आंखों में कुछ अलग था। बाप की मौत, सपने देखने की सज़ा, औरों से आगे बढ़ जाने की गुस्ताखी, सबकी कीमत अदा कर रहा था वो और उसका परिवार। उसे फिर से सड़क पर ला दिया था हमने। सबका हाथ था इसमें, शायद मेरा भी। गेट पर खड़ा हुआ और पूरे मोहल्ले को देखा, मानो आंखें कह रही थी अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। ये पाताल लोक का इंसान स्वर्ग लोक की तरफ बढ़ चुका था। देखना बस ये था कि कितनों से दुत्कारा जाना बाकी है। चलो एक और सुनाता हूँ, ये छोटी है। वो मीटिंग किसी और ने नहीं, उसी ज़मीन के मालिक ने रखवाई थी, वही सज्जन आदमी। याद है मैंने शुरू में क्या कहा था? हम सब वक्त वक्त पर इंसान और वक्त वक्त पर कीड़े बन जाते हैं, चाहे किसी भी लोक से क्यों ना हो।